हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यमुनेगी और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी उत्तराखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूकेएसएससी हो, चाहे वो यूकेपीसीएस हो या तमाम ऐसे एग्ज़ाम जो उत्तराखंड में कंडक्ट किए जाते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, जो अभी शुरुआती दौर में हैं, उनको पता नहीं होता है कि किन किताबों को यहाँ पे पढ़ा जाए और किन टॉपिकों को यहाँ पे चूज़ किया जाए। ठीक है, परीक्षा वाणी इनफ है या कुछ दूसरी किताबों से भी रिलेट किया जाए अपने टॉपिकों को और किस तरीके से तैयारी किया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी बिगिनर्स हैं वो क्या क्या यहाँ पे तैयारी करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके पास परीक्षा वाणी होती है। तो तमाम लोगों को पता है कि परीक्षा वाणी सबसे महत्वपूर्ण बुक है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तमाम प्रकार की किताबें ले लेते हैं, चाहे विंसर हो, चाहे अजय रावत हो, चाहे परीक्षा वाणी हो, चाहे बीएस नेगी की किताब हो या तमाम ऐसी किताबें जो उत्तराखंड में उपलब्ध हैं। तो इन सारी किताबों को ले लेते हैं और इससे क्या हो जाता है कि हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो हौच पौच होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि एक किताब को पूरा नहीं पढ़ते हो, कभी इस किताब को टटोलते हो, कभी दूसरी किताब को टटोलते हो और कभी तीसरी किताब को, और आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको परीक्षा वाणी उठानी है। और आप जब देखोगे, जब कोई भी आप यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देखोगे, कोई भी यूकेपीसीएस का एग्ज़ाम देखोगे या तमाम ऐसे ग्रुप सी के एग्ज़ाम देखोगे जिनमें उत्तराखंड पूछी जाती है, तो उनका आकलन करना। तो आप देखोगे, जैसे हम ग्रुप सी की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इन 40 क्वेश्चनों में से लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन परीक्षा वाणी से पूछे जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जो 5 क्वेश्चन हैं जो अदर बुक से आते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनके लिए अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको जो उत्तराखंड है वो पढ़ना है परीक्षा वाणी से। जब आपका पूरी परीक्षा वाणी समाप्त हो जाए तो आप जो परीक्षा वाणी के टॉपिक हैं उनको रिलेट कर सकते हैं अदर बुक से। ठीक है, तो उसमें आप कुछ और डेटा ऐड कर सकते हो या कुछ करंट अफेयर को ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये काम तभी करना है जब आपकी परीक्षा वाणी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये चीज़ तो सबसे मस्ट है। अब परीक्षा वाणी में किन टॉपिकों को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाए। ठीक है, तो परीक्षा वाणी में जो पहला टॉपिक है, पहले से अंतिम तक आपको एकदम से क्लियर कट पढ़ लेना है। ठीक है, उसमें से भी जो सांस्कृतिक मेले हैं उत्तराखंड के, ठीक है, या जनजातियों के बारे में हम बात करते हैं, तो जनजातियों से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी आपको पढ़नी है, वो सारा आपको याद करना है। ठीक है, जितने भी उत्तराखंड में प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जितने भी मेले यहाँ पे लगते हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे क्वेश्चन बार बार उत्तराखंड में पूछे गए हैं और इसके साथ ही आपको आभूषण भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। और यदि हम बात करें उत्तराखंड की हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ें, तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करना है, जो परीक्षा वाणी में दिया गया है पहले उसी को पढ़ें। तो यदि आपके पास और टाइम बचता है, ठीक है, जब परीक्षा वाणी आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपके पास और टाइम बचता है, तो आप क्या करोगे, जो अजय रावत की किताब है अजय रावत की किताब पढ़ोगे। और उसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि आपको क्या करना है कि जितने भी उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको ले लेना है, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से लो। आपको यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे भी वो पेपर उपलब्ध कराए गए हैं, आप उन सभी पेपरों को डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर की भी उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको उन पेपरों को पहले सॉल्व करना है। जितने भी पेपर आज तक उत्तराखंड में हुए हैं यूकेएसएससी के, लगभग लगभग 50-60 पेपर हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। और वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपी किए जाते हैं जो अन्य आने वाले एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट आपका है, आपको क्या करना है कि जो अजय रावत की किताब है, अजय रावत उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है अजय रावत की किताब। तो आपको उस किताब से भी रिलेट करते हुए चलना है। और उसमें जैसे आपका हो गया गोरखा शासनकाल, हो गया चंद्रवंश, हो गया कत्यूरी, हो गया, ये तो आपको लगभग लगभग परीक्षा वाणी में मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं अजय रावत की किताब से। उसके बाद जो मेन है आपके पास,
जो परमार वंश है या पंवार वंश है, तो इसका जो शासनकाल है वो आपको यहाँ पे देखना है। और उसमें से भी सबसे जो महत्वपूर्ण है आपको देखना है, एक 1815 के बाद जितने भी परमार वंश के राजा यहाँ पे आए हैं, जितने भी पंवार वंश के राजा यहाँ पे आए हैं, या हम बात करते हैं टिहरी रियासत की, क्योंकि 1815 के बाद यहाँ पे टिहरी रियासत का उदय हो जाता है। तो आप लोग टिहरी रियासत के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे 1815 से लेकर के 1949 तक, ठीक है। तो जितने भी राजा वहाँ पे हैं, 5-6 राजा वहाँ पे हैं, तो आप उनके बारे में जानकारी करेंगे। और एक आपको क्या करना है कि जितने भी परमार वंश के राजा हुए हैं 60 राजा, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं, उनका क्रम आपको याद कर देना है, क्योंकि यूकेएसएससी डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और आपको जो 1815 है, 1815 के बाद के जितने भी राजा हुए हैं, 6 राजा यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो उन 6 राजाओं के कार्यकाल में क्या क्या यहाँ पे हुआ है, तो आपको वो सब देख लेना है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आप अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को कंप्लीट करो, ठीक है। तो पहले परीक्षा वाणी आपको पढ़नी है, फिर अदर बुक का आपको सहारा लेना है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो साइड बुक है, वो है BS नेगी की। आप वहाँ से भी देख सकते हो, यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप BS नेगी की बुक को ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक। उसमें सबसे पहले आपके पास है 40 नंबर की हिंदी, उत्तराखंड है, 20 नंबर की हिंदी आपके पास है, 10 नंबर की रीजनिंग वहाँ से पूछी जाती है, 70 नंबर का ये हो गया है। 5 नंबर का वहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, 75 नंबर। 5 नंबर की साइंस पूछी जाती है, 80 नंबर। और बाकी जो आपका 20 नंबर का बचता है उसमें आता है आपका GS, ठीक है। तो GS पे ज़्यादा टाइम, यदि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड, तो आपको GS पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है अपने उत्तराखंड को और हिंदी को, क्योंकि ये 60 नंबर का पूछा जाता है। और आप देखोगे कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ 60 और 70 के बीच में ही जाती है, ठीक है। तो आप इतना काम कर लेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं GS को कहाँ से पढ़ा जाए। तो GS के लिए लूसेंट इनफ है, क्योंकि वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन GS के पूछे जाते हैं, तो लूसेंट इनफ है, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है GS के लिए, सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है उत्तराखंड के लिए और हिंदी के लिए, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं जो UKPCS में आजकल फॉर्म आए हैं उनके बारे में। तो उन फॉर्मों में सबसे पहले है आपका नायब तहसीलदार, और UKPCS का जो है वो भी फॉर्म वहाँ पे आया है। और तीसरा आपके पास है रेंजर का भी वहाँ पे आया है। तो इनकी तैयारी कैसे करनी है, प्री की तैयारी कैसे करनी है, तो आप देखोगे जो अभी तक ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देखोगे। और आपको पता है कि जो PCS का जो पेपर है उसमें अभी CSET को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो आप लोग उन 50 नंबर से जो सेकंड पेपर PCS का होता है उनसे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। जो फर्स्ट पेपर है उसी से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरिट में जो फर्स्ट पेपर है वही अब से काउंट होगा। आपको सिर्फ CSET के पेपर में 33% मार्क्स वहाँ पे ले आने हैं, ठीक। अब NT की बात करते हैं। तो NT में जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टर रहता है वो रहता है आपका 50 नंबर का जो एप्टीट्यूड वाला पेपर है, या जो 50 नंबर का आपका रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। यदि आपके उसमें 45+ मार्क्स आ जाते हैं तो GS में आपको उतनी आसानी होगी। यदि आपके GS में 40-50 नंबर भी आते हैं 100 में से, तो आपका क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसको भी मजबूत करते जाना है, और उसके साथ ही आपको GS भी मजबूत करते जाना है। तो इसके लिए सबसे पहली बुक है प्री के लिए, तो अभी हम सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बुक है वो है लूसेंट, ठीक है, क्योंकि प्री में मैक्सिमम क्वेश्चन लूसेंट से पूछे जाते हैं। और तमाम ऐसे ओल्ड जो पेपर हैं या प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आप उनको ज़रूर सॉल्व करते हुए चलिएगा और उससे मैच करते हुए चलिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 90 to 95 मार्क्स 150 में से यहाँ पे इनफ हैं NT में। और जो आपका रेंजर का पोस्ट आई है उन दोनों में 90 to 95 मार्क्स आपके लिए इनफ हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस NT और रेंजर में किस पे होना चाहिए, 50 नंबर का एप्टीट्यूड पे होना चाहिए, और उसके बाद आपका GS पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसमें उत्तराखंड उतने हाई लेवल की नहीं पूछी जाती है जितने कि ग्रुप C में पूछी जाती है। तो NT या PCS की हम बात करें, चाहे लोअर PCS की बात करें या रेंजर की बात करें, तो इनमें जो उत्तराखंड पूछी जाती है वो मैक्सिमम 99%
परीक्षा वाणी से पूछी जाती है। तो आप लोग इसकी तैयारी ज़रूर करें। और इसके साथ ही सिर्फ आप लोग ध्यान देंगे उत्तराखंड पे और हिंदी पे, किसमें, ग्रुप सी में। ठीक, अब बात करते हैं कि जो इनका एग्ज़ाम होगा वो कब तक होगा। तो जब आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आएगी, चाहे आप लोअर पीसीएस की बात करें या पीसीएस की बात करें, तो अंतिम तिथि के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि इनका एग्ज़ाम कब होगा। हालांकि जब अंतिम तिथि आती है उसके 3 माह के अंतर्गत जो प्रीलिम्स है वो करा दिया जाता है। तो आप लोग 3 माह मान करके चलें कि आपका 3 माह का समय अब बाकी है और आपका एग्ज़ाम लगभग लगभग नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा। तो आप नवंबर और दिसंबर मान के अपनी तैयारी करिएगा। और इसके साथ ही जो आपका वीडियो वीपीडीओ है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या 12th लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं जो अभी आपने फॉर्म भरे होंगे, तो उनका एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा और इस माह के अंत तक जो उनका एग्ज़ाम कैलेंडर है वो भी जारी हो जाएगा। तो यदि आपको कोई भी दिक्कत है स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, अपने पास मिनिमम सोर्सेज रखो। चाहे आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो, तो मिनिमम सोर्स रखो, उनको बार बार रिपीट करो, बार बार उनको रिवाइज़ करो। तो एक सोर्स को 10 बार रिवाइज़ करने से आपका फ़ायदा होगा, ना कि 10 सोर्स को एक बार पढ़ने से। ठीक है, तो मिनिमम सोर्स रखो और मैक्सिमम उनको रिवाइज़ करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड लक, सी यू सून।